हरियाणा में कुमारी शैलजा के बाद अब बंगाल के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी नाराज होकर बैठ गए हैं। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से ही अधीर साइलेंट हैं। वहीं दूसरी तरफ नाराजगी की खबरों के बीच अधीर के बीजेपी में जाने की भी चर्चा है। बंगाल की सियासत जोर पकड़ रही है और कहा जा रहा है कि 40 साल पुराने कांग्रेसी अधीर बहुत जल्द पाला भी बदल सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने खुलकर नाराजगी जाहिर नहीं की, लेकिन बंगाल में कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से ही उनके नाराज होने की बात कही जा रही है। नए अध्यक्ष शुभांकर सरकार जब 23 सितंबर को कोलकाता स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तब अधीर नदारद रहे। आमतौर पर ऐसे मौकों पर पुराने अध्यक्ष नए अध्यक्ष का स्वागत करते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, अधीर ने शुभांकर को अध्यक्ष नियुक्त होने पर सार्वजनिक तौर पर बधाई तक नहीं दी। अधीर की नाराजगी को हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि हाल ही में जब उन्हें हटाने की कवायद शुरू हुई तो उस वक्त उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा था। अधीर ने कहा था कि खड़गे अगर बीच चुनाव में मेरे खिलाफ बयान न देते तो बंगाल का रिजल्ट कुछ और होता। दरअसल अधीर के नेतृत्व में कांग्रेस बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी और इस बीच खड़गे ने ममता को साथ लेकर चलने की बात कही। इस पर जब अधीर रंजन ने विरोध किया तो खड़गे ने कहा कि मैं अध्यक्ष हूं और अधीर मेरा फैसला नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें पार्टी से निकाल दूंगा। अधीर रंजन चौधरी के नाराज होने की दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह अध्यक्ष पद से हटाना और अधीर और उनके समर्थकों का मानना है कि बंगाल में उन्हें खुलकर काम नहीं करने दिया गया और जब परिणाम आया तो हाईकमान की तरफ से उन पर पद छोड़ने का दबाव बनाया गया। दूसरी वजह अधीर के करीबी नेताओं को अध्यक्ष की कुर्सी नहीं देना है। अधीर अपने किसी करीबी को बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बैठाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव शुभांकर सरकार को कोलकाता भेज दिया। अधीर की नाराजगी की एक वजह ममता बनर्जी पर हाईकमान का स्टैंड भी है। अधीर ममता के मुखर विरोधी हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ममता के पक्ष में बयान देता रहा है। सवाल यही है कि अधीर रंजन चौधरी अगर नाराज हैं तो क्या कांग्रेस छोड़ सकते हैं? इस सवाल के उठने की एक और वजह है कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया था कि कांग्रेस की अध्यक्ष जाने के बाद अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसलिए अधीर से जुड़े करीबियों का कहना है कि फिलहाल इसकी संभावनाएं नहीं है। अधीर रंजन चौधरी अभी कांग्रेस में कार्य समिति के सदस्य हैं। कांग्रेस कार्य समिति नीतिगत फैसले करती है और इसे पार्टी में सर्वोच्च इकाई माना जाता है। अधीर ने कहा कि वे ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलना जारी रखेंगे। अधीर के मुताबिक पार्टी ने अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है जिसमें ममता के खिलाफ बोलने पर मनाही हो। सूत्रों के मुताबिक अधीर पर कांग्रेस की तरफ से अगर आगे की कार्रवाई होनी होती है तो वे बड़ा फैसला ले सकते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद के ब्रह्मपुर से सांसद रह चुके हैं। नक्सली आंदोलन से राजनीति में आए अधीर ने 1996 में पहला चुनाव जीता था। तब से वे 2019 तक लगातार चुनाव जीते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।